आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। ऐसे तो बाइबल में करीब 170 महिलाओं के विषय में उनके नामों के साथ बताया गया है, लेकिन जब अंत के समय के बारे में बात होती है तो यीशु ने केवल एक ही महिला को स्मरण रखने के लिए कहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी महिला है? मुझे अंदाजा लगाने दीजिए वाणी, क्या ये लूत की पत्नी थी? जी हाँ नतान्या, बिल्कुल ठीक। लूका 17:32 में यीशु मसीह कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यह बाइबल में दूसरा सबसे छोटा पद है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये बहुत दिलचस्प है वाणी। आइए हम उसके बारे में और अधिक जानें कि लूत की पत्नी वास्तव में कौन थी और हमें उसके बारे में क्या स्मरण रखना चाहिए। बाइबल की कई महिलाओं की तरह हम अपनी अगली महिला का नाम नहीं जानते, केवल इतना जानते हैं कि वो लूत की पत्नी थी। हम जानते हैं कि उसकी 2 बेटियां और वो सदोम में रहती थी, जो बदनाम नगर था। आइए अब हम उसके पति के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि वे सदोम में कैसे पहुंचे। लूत अब्राहम का भतीजा था, अब्राहम के भाई हारान का बेटा। और जब अब्राहम ऊर से अपना घर छोड़कर निकला तो लूत भी उसके साथ वहां से चला। जी हाँ, अब्राहम और लूत दोनों ही बहुत समृद्ध थे। उनके परिवार, नौकर और पशु संख्या में बहुत बढ़ गए और इसके परिणाम स्वरूप उनके दासों के बीच झगड़ा होने लगा। उन्हें एक दूसरे से दूर जाना पड़ा। लूत अपने परिवार, दासों और पशुओं के झुंडों को लेकर यरदन नदी के पास वाली तराई के मैदान में चला गया, जिसे सदोम के नाम से भी जाना जाता है। यरदन के मैदान हरे भरे और उपजाऊ थे, लेकिन उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग ऐसे थे जो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। दूसरी ओर अब्राहम कनान में बस गया। बाइबल लूत के विवाह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि लूत का विवाह हो चुका था और जब पवित्र शास्त्र में उसका फिर से उल्लेख किया जाता है तब तक उसकी 2 बेटियां हो चुकी थीं और वह अपने नए शहर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी बन चुका था। तो अब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत के समान पुरुष अब्राहम और सारा से मिलने आते हैं और फिर सदोम शहर की ओर बढ़ते हैं। लूत जो शहर के द्वार पर बैठा था उनका अभिवादन करता है और उन्हें अपने घर आमंत्रित करता है और उसकी पत्नी उनके लिए भोजन तैयार करती है। शहर का द्वार वो जगह होती थी जहां शहर के बुजुर्ग और अगुवे जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने और ज्ञान और मार्गदर्शन साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे। जी हाँ, हालांकि स्वर्गदूतों के भोजन करने से पहले शहर के पुरुष स्वर्गदूतों के साथ कुकर्म करने की मांग करते हुए घर को घेर लेते हैं। लूत पुरुषों को अपने घर में आने से रोकता है। तब स्वर्गदूत सदोम के लोगों को अंधा कर देते हैं और फिर शहर के नष्ट होने से पहले लूत और उसके परिवार को भागने पर मजबूर करते हैं। उत्पत्ति 19:17 में उन्हें बताया गया, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। इसलिए लूत और उसका परिवार भाग जाता है और जब वे भागते हैं तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस शहर या कस्बे में आप कभी रहते थे, जिसे आप अपना घर कहते थे, उसे अब नष्ट किया जा रहा है? ऐसा कहना या करना बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन निर्देश साफ थे। उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना था या मैदान में कहीं भी नहीं रुकना था। लेकिन दुर्भाग्य से लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। एक बार एक आजाद पक्षी था। वो आकाश में उड़ता रहता था और दोपहर के भोजन के लिए मक्खियां पकड़ता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, जब भी उसके जीवन में कोई घटना घटती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो पक्षी जमीन से एक पत्थर उठा लेता। हर दिन वो अपने पत्थरों को छांटता और खुशी की और दुख की घटनाओं को याद करता। पक्षी हमेशा पत्थरों को अपने साथ ले जाता, चाहे वो आकाश में उड़ रहा हो या जमीन पर हो, वो उन्हें कभी नहीं भूलता। साल बीतते गए और आजाद पक्षी के पास बहुत सारे पत्थर हो गए, लेकिन वो अभी भी उन्हें छांटता और अतीत को याद करता रहता। उससे उसका उड़ना और भी मुश्किल होता जा रहा था और एक दिन पक्षी उड़ान भरने में असमर्थ हो गया। कुछ समय पहले जो पक्षी आजाद था
वो ना तो अब चल सकता था और ना ही उड़ सकता था। वो अब कीड़े मकोड़े भी नहीं पकड़ सकता था, सिर्फ बारिश ही उसे जरूरी नमी और भोजन देती थी। लेकिन उस पक्षी ने बहादुरी से सभी मुश्किलों का सामना किया, अपनी अनमोल यादों की रक्षा की। कुछ समय बाद पक्षी भूख और प्यास से मर गया और पीछे सिर्फ बेकार पत्थरों का ढेर ही रह गया। मुझे यकीन है कि हम सभी ने यह सवाल पूछा होगा कि लूत की पत्नी ने पीछे क्यों देखा और वह नमक का खंबा क्यों बन गई। यह सब बहुत अजीब लगता है। देखिए, लूत की पत्नी को उस चीज की लालसा थी जो उसके पास कभी थी, यहाँ तक कि जबकि वो चीज परमेश्वर के क्रोध के कारण जलकर नष्ट हो रही थी, और इसलिए उसने पीछे देखा और नमक के खंबे में बदल गई। परमेश्वर ने उसे विनाश के स्थान से बाहर बुलाया, अंधेरे और खंडरों के स्थान से निकालकर वह उसे और उसके परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय उसने पीछे देखा। जो उसके पास था उस पर भरोसा करते हुए अंततः वो पूरी तरह से खाली हो गई और खालीपन का एक खंबा बन गई। उसने लालसा से पीछे देखा, आज्ञा न मानने के कार्य में। मैं लूत की पत्नी के बारे में कठोर नहीं होना चाहती। हम सभी गलतियां करते हैं और हम सभी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और ये सोचना कि उसने लालसा से पीछे देखा मुझे उसके लिए सहानुभूति प्रदान करता है। मेरा मतलब है वो अपना जीवन हमेशा की तरह से जी रही थी और अचानक उसे अपना सामान समेटकर अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए कहा गया। इस दौरान एक स्वर्गदूत उसका हाथ थामे हुए था और उसका मार्गदर्शन कर रहा था। मैंने देखा है कि अगर हम उस जगह पर बहुत देर तक रुकते हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए, तो हम उस चीज के लिए तरसने लगेंगे जिसके बारे में हमें अब और नहीं सोचना चाहिए। जब हम देर करते हैं तो हम हिचकिचाते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि सभी चीजों में से नमक का खंबा ही वो क्यों बन गई। नमक शुद्ध करता है, स्वाद बढ़ाता है, सुरक्षित रखता है। बाइबल में भी विश्वासियों का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, पृथ्वी का नमक। पर मुझे तो नमक यहाँ लगभग विरोधाभास जैसा लगता है। बिल्कुल। नमक यिर्मयाह 17:6 और यिर्मयाह 48:9 की तरह उजड़ने का भी प्रतीक हो सकता है। उजाड़, खालीपन, निराशा और दुख को दर्शाता है। लूत की पत्नी जब पीछे मुड़कर देखने लगी तो उसे यही सब महसूस हुआ। बंदर का शिकार करने के लिए अगर आप बंदर की पसंद की कोई चीज किसी ऐसे जार या डब्बा पर डालते हैं जो एक जगह पर लगा हुआ या जड़ा हुआ है, तो बंदर उसे लेने के लिए अपना हाथ जार या डब्बे के अंदर डाल देता है। इस बात में चाल यह है कि जार या डब्बे का मुंह इतना बड़ा हो कि बंदर का हाथ तो अंदर जा सके, लेकिन इतना छोटा हो कि जब बंदर का हाथ या मुट्ठी भर जाए तो वह उसे बाहर ना निकाल सके। बंदर अपनी पसंद की चीजों की चाहत में इतने अंधे हो जाते हैं कि वह यह नहीं समझ पाते कि जार में रखी अपनी मनचाही चीज को छोड़ देने से वे पकड़े जाने से बच जाएंगे। लेकिन बात यह है कि वे जल्दी ही सीख जाते हैं कि वस्तु को छोड़ देने से वे पकड़े जाने से बच सकते हैं। इसलिए बंदर को यह समझने से पहले शिकारी को काफी तेजी से आगे बढ़ना पड़ता है। दुर्भाग्य से इस धरती पर एक ऐसा प्राणी है जो अपनी मनचाही चीजों को नहीं छोड़ता। एक ऐसा जानवर है जो तब भी उन चीजों को पकड़े रहता है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा करने का मतलब है कि उसे पकड़ लिया जाएगा और उसकी वह स्वतंत्रता खो जाएगी जिसका आनंद लेने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया था। क्या आप अनुमान लगाना चाहते हैं मैं किस प्राणी की बात कर रही हूँ? हाँ, ये प्राणी हम हैं, मनुष्य। क्या हम हमेशा किसी ऐसी चीज के लिए तरसते नहीं रहते जो कभी थी, जो अब है नहीं, जो फिर नहीं हो सकती? क्या हम हमेशा उस जगह पर अटके नहीं रहते जहां हमें अब और नहीं सोचना चाहिए? शायद अब समय आ गया है कि हम बंदरों की तरह चीजों को छोड़कर जाने दें। वाह, बहुत ही दिलचस्प बात है। जब लूत की पत्नी अपने घर और संपत्ति के लालच में पड़कर रुकी और रुककर सदोम की ओर देखा तो वो वहीं पर जम गई और निश्चल हो गई, मानो कि समय में जम गई। नमक के खंबे की तरह वो अनंत काल के लिए गतिहीन हो गई। हम भी अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने दृष्टिकोणों, अपनी राय, अपनी संपत्ति, अपनी योजनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों, अपने आराम, अपने दुखों, अपने घावों, अपने रिश्तों, अपने अतीत, अपने वर्तमान या यहाँ तक कि अपने भविष्य की आशाओं में फंस सकते हैं।
ऐसे कई तरीके और स्थान हैं जहाँ हम फंस सकते हैं, और जब परमेश्वर हमें आगे बुलाते हैं तो आगे बढ़ना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब चीजें सुरक्षित, आरामदायक और वैसी ही हो जैसी हमें पसंद है। जब हम गहरे आघात, दुख या पीड़ा का अनुभव करते हैं और पूरी तरह से निराश और असहाय महसूस करते हैं, तो आगे बढ़ना अक्सर मुश्किल होता है। आगे बढ़ना कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो हम अक्सर करना चाहते हैं, और कभी-कभी हम वास्तव में ऐसा करने से इनकार करते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो परमेश्वर हमारे लिए उत्सुकता से चाहते हैं। जब यीशु हमें उसका अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करते हैं तो हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि इसमें कितना समय लगेगा या रास्ते में हमें किसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम यह जानते हैं कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम जहाँ हैं वहाँ हमें अच्छा लगता है, हम वहाँ आरामदायक महसूस करते हैं और बदलाव नहीं चाहते। हम भविष्य को लेकर डरे हुए होते हैं। हम शायद वो नहीं छोड़ना चाहते जिससे हम प्यार करते हैं। हम निराश हो जाते हैं। हम उस आघात से सुन्न हो जाते हैं जिसे हमने सहा है। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। हम विचलित हैं, हारे हुए हैं, घायल हैं, आशाहीन हैं। कभी कभी जब हम रुकते हैं और सोचते हैं कि हमने क्या अनुभव किया है, तो हम निराशा, क्षमा न करने, कड़वाहट, अपराध, भय, अपराध बोध, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता, आराम या आत्मसंतुष्टि से भर जाते हैं। और फिर भी आगे बढ़ने के लिए हमें इन सही स्थानों और उससे अधिक आगे बढ़ने का एक तरीका खोजना होगा। इब्रानियों की पुस्तक के लेखक ने कहा है कि इस समस्या को हल करने के लिए हमें यीशु की ओर देखते रहना चाहिए, जैसा इब्रानियों 12:2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हम चाहे जहां भी हों, हमारी प्रार्थना यही रहे कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उन स्थानों की पहचान करने में समर्थ हो जहां हमारे अटकने का रुझान है या जहां शायद हम अटके हुए हैं, और हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ अटके हुए स्थानों से बाहर निकलने के लिए अगला कदम उठाएंगे। और यह सब लूत की पत्नी को स्मरण करने से आरंभ होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने वाणी। अब हम एक युवा महिला के बारे में चर्चा करेंगे जो विश्वास में एक कदम आगे बढ़ने को तैयार थी। जी हाँ, आइए हम आपको युवा रिबका से मिलवाते हैं। ये वही रिबका है जिसने इसहाक से विवाह किया और फिर जुड़वा बच्चों याकूब और एसाव को जन्म दिया। और याकूब बदल के इज़राइल बन गया और उसके 12 बेटे इज़राइल के 12 गोत्र बन गए। ये आश्चर्यजनक है ना? हाँ, हालांकि रिबका भविष्य को नहीं देख सकती थी, लेकिन रिबका के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा था। भले ही वो एक विधर्मी घराने में पली बड़ी थी, हम देखते हैं कि उसके पास एक सेविका का हृदय था और उसे प्रभु के मार्गदर्शन का पालन करने का विश्वास था। तो उत्पत्ति 24 में हम देखते हैं कि रिबका को अब्राहम के सेवक ने देखा जब वो अपने कंधे पर पानी का घड़ा लेकर कुएं के पास आई थी। वो बतूएल की बेटी थी और वो काफी अमीर था। ये हम कैसे जानते हैं? पद 23 से 25 में सेवक पूछता है कि तू किसकी बेटी है, यह मुझको बता। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उनसे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। ध्यान रखें कि सेवक के पास 10 ऊंट थे और शायद उसके साथ 4 अन्य लोग भी थे। यह एक बड़ा समूह था और जिनके लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिए एक संपन्न परिवार की आवश्यकता थी। बिल्कुल, मुझे यकीन है कि बतूएल के घर में नौकर चाकर थे। फिर भी ये उसकी बेटी युवा रिबका थी, जिसे हम पानी का घड़ा लेकर शहर के कुएं पर जाते हुए देखते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि जब पद 16 में कहा गया है कि वह अति सुंदर थी, वह इतनी नाजुक नहीं थी कि हर दिन पानी के लिए जाने का कठिन काम कर सके। शारीरिक रूप से आकर्षक होना युवा महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा समाज अच्छे चरित्र की तुलना में अच्छे दिखने को अधिक मूल्यवान मानता है। जी हाँ, हम पद 17 से 20 में रिबका के सेवक हृदय को देखते हैं। पुरुष के अनुरोध करने पर उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया और फिर उसके 10 ऊंटों को पानी पिलाने के लिए स्वेच्छा से आगे आती है।
यह एक बहुत बड़ा काम था जिसमें 1 घंटा या उससे अधिक समय लग सकता था और इसमें बहुत मेहनत लगती थी। उसका पानी का घड़ा शायद 3 गैलन का था, इसलिए उसने कुल मिलाकर कुएं पर लगभग 70 से 80 चक्कर लगाए होंगे। रिबका एक मेहनती और उदार लड़की थी जिसका हृदय दूसरों की सेवा करने का था। अब्राहम के सेवक को पता था कि यह लड़की इसहाक के लिए सही है, लेकिन अब प्रश्न यह था कि क्या रिबका पूरी तरह से एक अजनबी व्यक्ति से विवाह करने के लिए अपनी हर जानी पहचानी जगह को छोड़कर 500 मील दूर जाने के लिए तैयार होगी? ये एक बड़ा फैसला था, इसलिए परिवार ने प्रस्ताव रखा कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए वो 10 दिन का समय लेंगे, लेकिन नौकर ने तुरंत लौटने पर जोर दिया। इसलिए उन्होंने रिबका से पूछा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जवाब दिया, हाँ मैं जाऊंगी। 17 वर्षीय पायलट मैगी तरास्का ने अपनी पहली एकल उड़ान भरी थी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसके हेडफोन पर बताया कि उसके 3 पहियों वाले प्रो प्लेन ने टेक ऑफ के दौरान एक मुख्य पहिया खो दिया है। दूसरे पायलट ने पहिए को निकलते हुए देखा था और रेडियो पर इसकी सूचना दी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब उसे ये सूचना दी थी तब वो शांत थी और फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस विमान चालिका से पूछती है, अब बताओ कि क्या करना है। एक छोटी और भयभीत आवाज में मैगी ने जवाब दिया, क्या मैं वापस लैंड कर सकती हूँ? और फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को एहसास हुआ कि मैगी अकेली थी। क्या तुम अकेली हो? उसने पूछा। हाँ, मैं एक छात्र पायलट हूँ, अकेले विमान का चालन कर रही हूँ, मैगी ने जवाब दिया और उसकी आवाज लड़खड़ा गई। फिर वो मुश्किल से सुनाई देने वाले शब्दों में ओके कहकर नियंत्रक के निर्देशों का जवाब देती है। वो बहादुर बनने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि वो अपनी पहली एकल उड़ान पर क्रैश लैंडिंग का सामना कर रही थी। इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मैगी को हवाई अड्डे का चक्कर लगाते रहने के लिए कहा जब तक कि कंट्रोल टावर में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ना आ जाए। मैगी के चारों ओर 2 अन्य विमानों को रनवे पर खड़ा कर दिया गया और जल्द ही उसका फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉन रेडियो पर आता है और उसे विमान को लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन देने में मदद करता है। वो कहता है, बस अपने प्रशिक्षण का पालन करो, हम इसे यथासंभव सामान्य लैंडिंग की तरह ही मानेंगे। मैगी जॉन के निर्देशों और अपने प्रशिक्षण का पालन करती है। वो रनवे से फिसल कर घास के मैदान में चली जाती है और उसका विमान क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन उसे चोट नहीं लगती। मैगी की कहानी के बारे में जो बात हमें प्रभावित करती है वो ये है कि उस विमान को जमीन पर उतारने को संभव बनाने के लिए कितना भरोसा चाहिए था। सबसे पहले मैगी को खुद पर भरोसा करना था, उसे अपने प्रशिक्षण पर भरोसा करना था, उसे अपने दिमाग, अपने ज्ञान, बल्कि अपने शरीर, अपनी मांसपेशियों की याददाश्त, अपने हाथों, अपनी आंखों पर भी भरोसा करना था और उसे जमीन पर मौजूद उन लोगों पर भी भरोसा करना था जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और ग्रेग, पहला फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जिसे वो नहीं जानती थी, और जॉन, उसका शिक्षक, जो सावधानी पूर्वक और शांति से उसे हर कदम पर अगुवाई करता है कि वो विमान को कैसे उतारेगी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे उसके कहे शब्दों पर विश्वास करने की जरूरत थी। खुद पर भरोसा करो, जो तुम जानती हो उस पर भरोसा करो, तुम ये कर सकती हो। वाह, हम केवल यह मान सकते हैं कि रिबका को प्रभु ने उस काम के लिए तैयार किया था जो वह उससे करने के लिए कह रहा था, कि वो तैयार थी आज्ञा मानने के लिए, तैयार जाने के लिए, वो करने के लिए तैयार जो प्रभु उससे करने के लिए कह रहा था। उसके लिए अपने परिवार को छोड़ना कोई छोटी बात नहीं थी, ये जानते हुए कि वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी, और एक ऐसे आदमी से विवाह करना जिसे उसने कभी नहीं देखा था, एक ऐसी जगह पर रहना जहां वो कभी नहीं गई थी। फिर भी कुएं पर अब्राहम के सेवक से मिलने के सिर्फ 1 दिन के भीतर रिबका अपने रास्ते पर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन फिर भी वो जा रही थी। उसे विश्वास था कि प्रभु उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसने इसहाक को कभी नहीं देखा था, वह सेवक से कुछ ही घंटे पहले मिली थी, लेकिन उसने इतना सुन लिया था और उसे पता चल गया था कि प्रभु ने उसकी विवाह की व्यवस्था कर दी है। कुछ ही समय में वह और कुछ दासियां उसके पति से मिलने के लिए ऊंटों पर सवार होकर दक्षिण की ओर चल पड़े। यह अमित की कहानी है। अमित जॉगिंग कर रहा था। जैसे ही वो एक चट्टान के पास से गुजरा, वह किनारे के बहुत करीब आ गया और अचानक उसने खुद को गिरता हुआ पाया।
नीचे गिरते समय वह एक डाल को पकड़ने में कामयाब रहा, पर वह डाल चट्टान से लगभग उखड़ चुकी थी। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक बहुत भयानक स्थिति में था। वो उठ नहीं पा रहा था और उसे छोड़ भी नहीं पा रहा था। वो चिल्लाने लगा, ऊपर क्या कोई मेरी आवाज सुन सकता है? अगले पल में एक आवाज आई, अमित, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। मैं यहाँ नीचे हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अमित, क्या तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो और तुम कहाँ हो? आवाज आई, मैं परमेश्वर हूँ अमित, मैं हर जगह हूँ। प्रभु, तुम्हारा मतलब तुम परमेश्वर हो? हाँ, मैं वही हूँ। परमेश्वर, मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे यहाँ से नीचे उतारोगे तो मैं पाप करना बंद कर दूंगा। मैं सच में एक अच्छा इंसान बनूंगा और अपनी बाकी की जिंदगी अपनी सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। अपने वादे पर सहजता दिखाओ अमित। पहले चलो तुम्हें नीचे उतारते हैं, फिर हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। मैं कुछ भी करूंगा प्रभु, बस मुझे ये बताओ कि करना क्या है, ठीक है? ठीक है, उस डाल को छोड़ दो। क्या? मैंने कहा डाल को छोड़ दो। बस मुझ पर भरोसा करो, डाल को छोड़ दो। काफी समय तक शांति रही, क्योंकि अमित उस प्रस्ताव के बारे में सोच रहा था। लेकिन अगले ही पल में अमित जोर से चिल्लाया, क्या वहां कोई और है? अमित की वो कहानी मनोरंजक लग सकती है, लेकिन हम कभी कभी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हम कुछ चीजों को पकड़ कर रखते हैं और छोड़ने से इनकार करते हैं, भले ही जब हम परमेश्वर की बात सुनते हैं तो वो हमें कुछ बेहतर प्रदान करना चाहता है। जी हाँ, कई मायनों में रिबका ने उसी तरह से विश्वास दिखाया जैसा कि उसकी स्वर्गीय सास ने अब्राहम के साथ ऊर छोड़ते समय दिखाया था। सारा की तरह रिबका ने भी अपने परिवार के बीच अपना आरामदायक जीवन छोड़ दिया और अपने पति के साथ खाना बदोश यानी कि घर पार साथ लेकर फिरने वाली बन गई। उसने खुद को विश्वास के जीवन के लिए समर्पित कर दिया, ये नहीं जानते हुए कि ये उसे कहाँ ले जाएगा या उसे रास्ते में क्या मिलेगा। कहीं ना कहीं शायद हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें अभी जाने के लिए बुला रहा है। हो सकता है कि हमारे पास सारी जानकारी ना हो सकता है कि हम सभी चीजों के बारे में विस्तार से ना जानते हो सकता है कि हम उन लोगों को ना जानते हों जिनके साथ हम होंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का हाथ इसमें है तो हम भरोसा कर सकते हैं कि वह विश्वास योग्य बना रहेगा। बहुत सुंदर बात है ये। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 हमें बताता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कभी कभी हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं और ये ठीक है। हम इंसान हैं, हम डर और भूलने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि जब हम विश्वास में चलते हैं तो हमारी आशा हर दिन और हर कदम पर भरोसे में बदल जाती है और हम यीशु द्वारा वादा किए गए भरपूर जीवन का अनुभव करते हैं। दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप आशीषित हुए होंगे, प्रोत्साहित हुए होंगे। लेकिन इससे पहले कि आपसे विदा लें, आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान सामर्थी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के दिन में हमें बताया कि आपकी योजनाएं हमारे अतीत और हमारी कई ऐसी बातें जिसमें हम फंस जाते हैं उससे बहुत बड़ी हैं। हाँ प्रभु, हम अपने जीवन में कई चीज़ों से गुजरते हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी। लेकिन परमेश्वर, हम कई बारी यादों के उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जो शायद आप नहीं चाहते कि हम वहाँ पे खड़े रहें या वहाँ फंसे रहें। जिस प्रकार रिबका को आपने तैयार किया, उसने क्षण भर में ही आपकी बताई हुई प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। वो नहीं जानती थी कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है। उसने नहीं देखा था अपने होने वाले जीवन साथी को। वो नहीं जानती थी कि वो किस देश ले जाई जा रही है, लेकिन उसे आप पर और आपकी प्रतिज्ञा पर भरोसा था। हमें भी वैसा ही विश्वास दीजिए। महिलाओं के रूप में पिता, कई बार हम अपने अतीत की कुछ ऐसी कड़वी बातों में, कुछ ऐसी स्थितियों में अटक कर रह जाते हैं, बंद कर रह जाते हैं, जो हमें आपके दिखाए हुए मार्ग पर आगे चलने से रोकती है। लेकिन परमेश्वर, हम भी उसी पायलट की तरह एक अच्छी और सेफ लैंडिंग करना चाहते हैं पिता, ताकि जब आसमान की ऊंचाई में चाहे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी क्यों ना आए, बस जिस तरीके से उस पायलट ने आपकी आवाज़ सुनी, ठीक वैसे ही
हम भी आप ही की वाणी को सुनना चाहते हैं, आप ही के बताए हुए वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, ताकि जब भी लैंडिंग हो तो केवल और केवल आपके बताए हुए मार्ग के द्वारा, आपके बताई हुई बातों के द्वारा ही हो। परमेश्वर हमें ऐसा बनाइए कि हम जहां जाएं आपकी रोशनी को फैलाने वाले बन सकें और कभी भी अपनी बातों में फंस करके आपकी बुलाहट को अनदेखा ना करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप आज के कार्यक्रम से प्रोत्साहित जरूर हुए होंगे। यदि आपको कोई प्रार्थना परामर्श है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे दोबारा देख सकते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपके संग रहे और आपको आशीषित करे।